हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में हम नेटवर्क्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर गाइस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि नेटवर्क तीन टाइप के होते हैं, एक लैन, एक मैन और एक वैन। तो गाइज, ये लैन का होता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। तो गाइज, लाइन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ लोकल यूनिट और स्मॉल ग्राफिकल एरिया। तो गाइज, लैन एक टाइप का नेटवर्क है जिससे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं लोकली इन अ स्मॉल एरिया के एक छोटे ग्राफिकल एरिया में, सच एज ऑफिस, डिपार्टमेंट्स, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। तो गई जैसे हम ऑफिस में देखते हैं, डिपार्टमेंट्स में देखते हैं, तो गई वैसे ही इसका सिस्टम होता है। द कॉमन कनेक्टिंग मीडिया यूजिंग लैन आर केबल्स, वाईफाई एट्सेट्रा। LAN are reducing in size and are converting to handle। तो गई कॉमन मीडिया इन द लैन केबल्स। तो गई लैन केबल वाईफाई में यूज़ होती है, आपने देखी ही होगी। जो वाईफाई में केबल लगी होती है उसको लैन केबल कहते हैं। तो गई अगला हम पढ़ लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन। तो गई लैन की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। In LAN, data transfer takes place in a rate of 100 to 1000 Mbps। तो गाइज LAN के सहारे हम 100 से 1000 Mbps तक की स्पीड अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज LAN एक इंडिविजुअल ओन कर सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन ओन कर सकता है। गाइस, इट प्रोवाइड्स द यूजर विद एन एक्सेस टू शेयर सर्वर कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेज विद कंप्यूटर, टर्मिनल्स, प्रिंटर, सर्वर एक्सेट्रा। तो गाइस, ये एक एक्सेस देती है यूज़र को कि अपना हार्डवेयर शेयर करने कंप्यूटर से, टर्मिनल से, प्रिंटर से और सर्वर से। तो गाइस, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रैफ फॉर इट्स यूज़। तो गाइज इसके यूज़ में कोई भी ट्रैफिक नहीं आता। तो गाइज अब बात करते हैं मैन की। मैन मेट्रोट्रॉफिकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोनिकल सॉरी। तो गाइज मैन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज द कंप्यूटर आर कनेक्टेड ओवर लार्ज ग्राफिकल एरिया सच एज अ सिटी। इट में be a single network or may be a network that connects server LAN many operated by a single organization। तो भाई इसका मतलब ये है कि मैन एक टाइप का नेटवर्क है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है ओवर लार्ज ग्राफिकल एरिया सच एज सिटी। तो गाइज जैसे कि सिटी में और लार्ज ग्राफिकल एरिया हो गया। इट में बी सिंगल नेटवर्क और मे बी अ नेटवर्क। तो गाइज ये एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है और कोई नेटवर्क भी हो सकता है जो कनेक्ट करता है लैन और मैन्स को। मैन आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज मैन को ओनली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है बाय अ सर्वर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम सिटी। तो गाइज उसी जगह में सर्वर सेम सिटी में। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन लाइन्स, नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। द कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड इन मैन कैन बी वायर्ड। तो गाइस इसमें जितनी वायर वाली चीज़ें होती हैं जैसे टेलीफोन हो गया, नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट का नेटवर्क हो गया, तो गाइस ऐसी जो लाइन वायर वाली चीज़ें होती हैं वो मैन में आ जाती हैं। तो गाइज ये इसका डायग्राम है। तो गाइज अब आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन पर।
It covers large area than LAN but smaller graphic area than WAN। तो गाइस ये LAN के मुकाबले लार्ज एरिया में फैलती है और स्मॉल ग्राफिकल एरिया देन WAN से स्मॉल ग्राफिकल एरिया में। तो गाइस अब WAN पर आ जाते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। तो गाइस WAN को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो गाइस WAN is a type of network in which computers are connected। तो गाइस WAN एक इंटरनेट का टाइप है जिससे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ओवर लार्ज ग्राफिकल एरिया सच एज सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज। गाइस जो लार्ज स्केल पर हों, जैसे हमारी स्टेट का काम हो गया, तो गाइस ऐसे ही लार्ज स्केल पर जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें WAN की मदद से कनेक्ट किया जाता है। इट पर्पस इज to establish a connection to share information among computers from one place to other globally। तो गाइस इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक इंफॉर्मेशन को सारे वर्ल्ड में भेज सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ये डायग्राम आ गई है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ WAN इज इंटरनेट। तो गाइस WAN का एक एग्जाम्पल इंटरनेट ही ले लो आप। तो गाइस अब इंटरनेट से भी हम कोई भी चीज़ कहीं पर भी भेज सकते हैं, गाइस वैसे ही WAN है। द कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड इन WAN मैनुअली अनगाइड एग्जाम्पल सैटेलाइट्स। तो गाइस जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है जो WAN में यूज़ किया जाता है वो अनगाइडेड होता है। एग्जाम्पल अगर हम सैटेलाइट ले लें, तो अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ WAN। द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर इज अप टू 150 Mbps। तो गाइस जब WAN की स्पीड जो होती है वो 150 Mbps यानी कि 150 MB पर सेकेंड की होती है। इट कनेक्ट्स लार्ज ग्राफिकल एरिया टू लेसर कॉस्ट। तो गाइस ये कम खर्च में ज़्यादा ग्राफिकल एरिया का काम कर सकती है, यानी कि लार्ज स्केल का काम कर सकती है। WAN बिटवीन टू और मोर नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू गेटवे दैट एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन द प्रोटोकॉल यूज्ड इन वन नेटवर्क विद द अदर नेटवर्क। तो गाइस WAN जो होता है वो दो और दो से ज़्यादा connected through gateways and established being the protocol से used in one network with the other network। तो गाइस आगे हम आ जाते हैं इंटरनेट पे। तो गाइस इंटरनेट आप सभी को पता होगा कि क्या है। With the invention of computers a remarkable development has taken place in the field of communication, and now sharing the information became quicker and easy, irrespective of graphical location of the sender or the replicant around the globe। तो गाइस इंटरनेट से हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपनी कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये तो आप सभी को ही मालूम होगा, ये तो कॉमन सी बात है। द टर्म्स ईमेल, वेब चैटिंग, ई लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स। तो गाइस इन सब की मदद से हम अपने देख सकते हैं, चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। तो गाइस वो भी एक तरह का नेटवर्क ही हो जाता है इंटरनेट से। एक्सेट्रा आर एक्चुअली बेस्ड अपॉन नेटवर्क of sharing of information among millions of computers। तो गाइज ये एक बेस्ड नेटवर्क होता है, बेस जो शेयर करता है इंफॉर्मेशन को मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के पास अराउंड द ग्लोब, विच इज द कॉमनली टर्म्ड एज इंटरनेट। तो गाइज इसको कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट इज अ ग्लोब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड।
तो गाइज ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर देता है। तो गाइज वर्ल्ड वाइड मतलब संसार के बाहर आ गया, दुनिया के सारे वर्ल्ड में। एंड बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड are using the resource of internet to receive information, communication and conduct a business। तो गाइज कोई इसको बिजनेस के लिए यूज़ करता है, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो गाइज ऐसी सब का अलग अलग काम होता है। तो गाइज अब आ जाते हैं हम www पर। तो गाइज इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो guys, World Wide Web is a framework of access the documents that are spread over millions of computers that device over the internet। WWW is introduced in 1989। तो guys, World Wide Web 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और गाइज ये एक पूरा वेब सर्वर होता है। किसी भी चीज़, किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए उसके आगे www लगाना पड़ता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। सर टिम बर्नर्स-ली इट इन्वेंटेड विद द पर्पस चैटिंग अ सिंपल वे टू प्रोसीड एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स डॉक्यूमेंट्स टाइप। तो गाइस इसमें यही लिखा हुआ है कि हम इसकी मदद से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कोई वीडियो हो गया, फ़ोटो हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। तो गाइस लिंक जब हम भेजते हैं तो उसको भी हम इसी की वजह से एक्सेस कर पाते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ www, यानी कि फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो गाइस वर्ल्ड वाइड वेब का कुछ फीचर बता दे रहा हूँ मैं। यूज़र फ्रेंडली, एक तो गाइस ये यूज़र फ्रेंडली है। दूसरा डाटा शेयरिंग, तो इससे डाटा अच्छी तरह से शेयर हो जाता है एक से दूसरे के पास। मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स, तो गाइस ये मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स भी खोल सकती है। इंटरेक्टिव, तो गाइस ये इंटरेक्टिव है, जो ग्राफिकल एरिया, बड़े ग्राफिकल एरिया में भी खुल सकती है। एक्सेसिबिलिटी, तो अगर आप www नहीं लगाएंगे तो आपको किसी चीज़ का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो गाइस कैचिंग, तो गाइस ये जल्दी से हर चीज़ को कैच कर लेती है, इसीलिए ये इसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। टू एक्सेस इंटरनेट, तो गाइस हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियस सी बात है गाइस, हमें एक ब्राउज़र चाहिए होगा। उसी को थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वन नीड्स टू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन, गाइस एक हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, जैसे कि वाईफाई होगा। टू कनेक्ट विद द रिसोर्स, इंटरनेट कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। तो गाइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले को कहते हैं ISP। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो गाइस जैसे BSNL हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। एयरटेल हो गया, रिलायंस का जियो हो गया, ऐसी वगैरह वगैरह। द कनेक्शन टू द इंटरनेट डिपेंड्स ऑन हाउ वी प्लान टू यूज़ इंटरनेट। तो गाइस जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है वो इस पे डिपेंड होता है कि हम इंटरनेट कैसे यूज़ कर रहे हैं। सिंस आवर मेन फोकस ऑन LAN here, we shall focus on dial-up and ISDN। तो गाइस अब अपना मेन फोकस LAN पर है, तो ISDN की फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क्स। गाइस ये भी एक तरह का नेटवर्क होता है। कनेक्शंस लार्ज कंपेनियंस में हैव देयर ओन डेडिकेटेड हाई ब्रांडविड्थ कनेक्शन। तो गाइज ये आपस में हाई ब्रांडविड्थ कनेक्शन होते हैं, विच आर मोर कम्प्लेक्स देन वन विंग डिस्कस्ड हेयर। जो गाइज इसमें एक अभी डिस्कस किया गया है। तो आगे हमें चाहिए वेब ब्राउज़र।
तो इस www को किसी तरह एक्सेस तो करेंगे, उसी के लिए एक्सेस करने के लिए ही चाहिए ब्राउज़र। तो गाइज वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन software program to access the World Wide Web. It provides a way to look at and interact with all the information on the World Wide Web. That includes web pages, videos and images. तो गाइज वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम www वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज उससे हम फोटोज़ देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और एटसेट्रा। तो गाइज ये काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे गाइज मोज़िला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट ईगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। तो गाइज सफारी आपको आईफोन में देखने को मिल जाता है। तो गाइज और इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट ईगल आपको विंडोज़ में देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइज ऐसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट ईगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो गाइज अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दें पार्ट 2। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।